नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केटी स्टडी पॉइंट की एक और फर्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ये हमारी संस्कृत व्याकरण की जो श्रृंखला स्टार्ट की थी उसकी सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देखें। संस्कृत व्याकरण ये मोस्टली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखकर निकाले गए कुछ क्वेश्चनों की श्रृंखला है। इसमें हम आपको 10 या 15 क्वेश्चन हर वीडियो में देते हैं। यह है दूसरी वीडियो। शिक्षक भर्ती परीक्षा चाहे वो राजस्थान में रीट हो या फिर अन्य राज्यों में होने वाली परीक्षाएं हो, अगर आपने भाषा के रूप में संस्कृत को चुना है, चाहे भाषा फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, कुछ चुना है, तो ये प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा इस वीडियो का फर्स्ट प्रश्न है, व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक हैं। अ ब्रह्मा, ब विष्णु, स शिव, द कृष्ण। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा के रूप में पूछ रहा है तो परंपराएं व्याकरण में कितनी हैं? दो हैं। एक है बृहस्पति परंपरा, दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। तो ये किसके अंतर्गत पूछ रहा है? माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत व्याकरण के जनक पूछ रहा है। तो माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत जो इसके जनक हैं वो माने जाते हैं शिव को। किसे? शिव को। भगवान शिव को, भगवान महेश्वर को, भगवान महेश को, भगवान भोले शंकर को, भगवान भोले बाबा को, है ना। यहाँ ऐसा माना जाता है कि माहेश्वरी जो सूत्र हैं 14, वो सूत्र भगवान शंकर के डमरू वादन से उत्पत्ति हुई है, उन 14 माहेश्वरी सूत्रों की। और इन माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से ही पाणिनि ने जो व्याकरण का रचना की या व्याकरण का ज्ञान हुआ, इसलिए इस परंपरा को पाणिनि परंपरा भी कहा, पाणिनि परंपरा भी कहा जाता है। कौन सी परंपरा को पाणिनि परंपरा कहा जाता है? ये जो माहेश्वरी परंपरा है उसको पाणिनि परंपरा भी कहा जाता है। अगर प्रश्न में आपको अगर अगला प्रश्न ऐसा पूछ लेता है कभी कि माहेश्वरी परंपरा का दूसरा नाम क्या है, तो हम कह सकते हैं पाणिनि परंपरा। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि माहेश्वरी परंपरा के जनक कौन है, तो वो है भगवान शिव। क्यों भगवान शिव क्यों है? कि भगवान शिव के डमरू वादन से 14 माहेश्वरी सूत्रों का उत्पत्ति हुई। तो हम भगवान शिव को ही क्या मानते हैं? इसका जनक मानते हैं। अगला प्रश्न है, महाभाष्य में कितने आहनिक हैं? कितने आहनिक हैं? तो यहां हमको पहले आहनिक के बारे में पता होना चाहिए कि आहनिक कहते किसे हैं। आहनिक होता है एक दिन में निवृत्त कार्य को। आहनिक किसे कहते हैं? आहनिक कहते हैं एक दिन में निवृत्त कार्य को आहनिक कहा जाता है। तो महाभाष्य में कितने आहनिक हैं? 84 से 85। यानी कई विद्वानों ने इसे 84 बताया गया है, कई विद्वानों ने 85 भी कहा गया है। तो महाभाष्य के बारे में आपको बता दूं, ये जो महाभाष्य है उसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की है पतंजलि ने। किसने की है? पतंजलि ने। और इसका जो निर्माण है, जो महाभाष्य ग्रंथ है, उसको 84 से 85 दिनों में निर्मित ग्रंथ बताया जाता है। यानी 84 या 85, कुछ विद्वानों का 84 कुछ का 85 मानना है, इसलिए हम 84-85 एक साथ बोलते हैं। तो ये जो ग्रंथ निर्मित हुआ था वो 84-85 दिनों का कार्य है, और एक दिन के निवृत्त कार्य को हम आहनिक कहते हैं। तो टोटल कितने आहनिक हुए? 84 से 85। तो यहां जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 84-85। महाभाष्य में कितने आहनिक हैं? 84-85। अगला प्रश्न है, पाणिनि की माता का नाम था अ दाची, ब स्वर्णाची, स दासी, द सुपूर्णा।
क्या पूछा गया है? माता का नाम पूछा गया है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, पाडिन की माता का नाम है दाची। क्या नाम है? दाची। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो क्या हुआ? दाची। लेकिन इसके साथ में मैं आपको बता और भी जानकारी दे देता हूँ पाडिनी के बारे में। पाडिनी की माता का नाम तो आपको पता चल ही गया, तो आप कमेंट में मुझे कुछ बताएं। मैं आपसे पूछ रहा हूं पाडिनी के पिता का नाम। पिता। मैं आपसे पूछ रहा हूं गुरु का नाम। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन्होंने अध्ययन कहाँ किया था। मैं पूछ रहा हूं कि इनका जन्म स्थान कहाँ है ना? तो दीजिए जवाब। अगर आपका नहीं आता तो कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूं। पाडिनी के जो पिता हैं वो कौन है? पडिन है। कौन है? पडिन। माता दाची, पिता पडिन, है ना? गुरु हैं आचार्य वर्ष। कौन है? आचार्य वर्ष। कौन हो गए? गुरु। और इन्होंने अध्ययन कहाँ किया था? तक्षशिला में। कहाँ किया था? तक्षशिला में। और इनका जो जन्म है वो माना जाता है, जन्म माना जाता है सालातुर में। सालातुर कह सकते हैं या सालातुर कह सकते हैं, सालातुर तुर, है ना? सालातुर में, जो कहाँ है फिलहाल? जो आज की वर्तमान समय में पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। तो पाडिनी की माता दाची, पिता पाडिन, जन्म सालातुर पाकिस्तान में और अध्ययन तक्षशिला में। और अगर प्रश्न गुरु को पूछ लेता है तो आचार्य वर्ष। अगला प्रश्न है, यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत है। तो इसमें जो सर्वाधिक सम्मत मत है वो है पतंजलि का। किसका है? पतंजलि का। क्योंकि जो त्रिमुनि परंपरा है, त्रिमुनि का अर्थ समझते हैं तीन मुनि। तीन मुनि कौन से हैं? पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि, तीनों ही। लेकिन इस त्रिमुनि परंपरा में जो पतंजलि हैं, उन पतंजलि का जो मत है वो श्रेष्ठ मत माना गया है। किसका मत माना गया है श्रेष्ठ? वो पतंजलि का मत श्रेष्ठ माना गया है। तो फिर कहा, इनके लिए कहा गया यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम, यानी कि पतंजलि के मुनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए कहा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ स, पतंजलि। अगला प्रश्न है आपका, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो माहेश्वर सूत्रों के बारे में अभी बताया था कि माहेश्वर सूत्र भगवान महेश या भगवान शंकर या भगवान शिव, इनके डमरू वादन से उत्पन्न हुए हैं। और कितने हुए हैं? 14। तो कितनी संख्या हुई इसकी? 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था? तो महाभाष्य के बारे में कई विद्वानों का 84 बताया गया है, 84 दिनों में, कई विद्वानों ने 85 कहा गया है। तो यहाँ हम कहेंगे 84-85 दिनों में लिखा गया है। क्या? महाभाष्य। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ गया है। एक तो हुआ है सूत्र 5 में। अब आप मुझे बताइए कि सूत्र 5 कौन सा है? एक हुआ है सूत्र 14 में। 14 में। तो आप बताइए कि सूत्र 14 कौन सा है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूं आपको।
जो सूत्र 5 है वो है ह हलंत नीचे, य व र ट, यानी हलंत लगा य र व ट। और सूत्र जो 14 है वो है आपका हल प्रत्याहार, हल, है ना। तो माहेश्वरी सूत्र में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? वो हुआ है ह वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन है आपके पास अ शब्द वैयाकरण, ब प्रक्रिया सर्वस्व, स शब्दानुशासन, सनम द व्याकरणम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अष्टाध्यायी है उसको हम शब्दानुशासनम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हुआ स। अगला प्रश्न है, स्वरों के लिए प्रत्याहार है। स्वरों के लिए प्रत्याहार है अच, बहल, सल, दवल। तो स्वरों के लिए जो प्रत्याहार है वो है अच। कौन है? अच। माहेश्वरी सूत्र में सूत्र 1 से 4 तक अच हैं, जिन्हें हम अच कह सकते हैं या स्वरों का व्याख्यान कह सकते हैं। स्वरों को अच के नाम से जाना जाता है, स्वरों को अच कहा गया है। तो माहेश्वरी सूत्र में स्वर या अच कौन से सूत्र हैं? सूत्र 1 से सूत्र 4 तक अच का व्याख्यान है, यानी स्वरों का व्याख्यान है। और तो उसे हम क्या कहते हैं? अच प्रत्याहार। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न भी है ये, वरदराज की रचना है। वरदराज की रचना है अ लघु सिद्धांत कौमुदी, ब मध्य सिद्धांत कौमुदी, स बाल मनोरमा, द अ व ब दोनों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वरदराज की जो रचना है वो लघु सिद्धांत कौमुदी है को, और वरदराज की जो रचना है वो मध्य सिद्धांत कौमुदी भी है। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अ व ब दोनों। तो दोस्तों ये थे इस 10 प्रश्न संस्कृत व्याकरण से। अगर दोस्तों आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।